रस्किन बॉन्ड, अक्सर लोग उन्हें कहते हैं भारतीय अंग्रेजी साहित्य के दादाजी, है ना? एक प्यार भरा नाम है जो उनके अनुभव और लोगों के स्नेह को दिखाता है। बिल्कुल, बहुत सही नाम है। तो आज हम उन्हीं के जीवन और लेखन की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। हमारे पास जो उनकी जीवन कथा है उसी के आधार पर जी। हमारा मकसद है समझना कि आखिर वो भारत के इतने पसंदीदा लेखकों में से एक क्यों बन गए। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा। तो हम उनके बचपन पर बात करेंगे, फिर कैसे उन्होंने लिखना शुरू किया, भारत से उनका क्या जुड़ाव रहा और उनकी विरासत क्या है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 19 मई 1934 कसौली, हिमाचल प्रदेश से। उनका जन्म वहां हुआ। अच्छा, पहाड़ों में? हाँ, और बचपन फिर कई शहरों में बीता, जैसे जामनगर, देहरादून, शिमला। लेकिन वो बचपन, जैसा कहते हैं, आसान नहीं था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, कम उम्र में ही माता पिता अलग हो गए थे। जी। और फिर जब वो सिर्फ 10 साल के थे, उनके पिता की मृत्यु हो गई। जाहिर है इन बातों का उन पर बहुत गहरा असर पड़ा। और यही अनुभव मुझे लगता है सिर्फ विषय नहीं बने, बल्कि उन्होंने बॉन्ड को एक खास नजरिया दिया, दुनिया को एक बच्चे की मासूमियत से देखना, थोड़े अकेलेपन के साथ। यही उनकी कहानियों को इतना अपना सा बनाता है। सही कहा। उन्होंने खुद भी कहा है, किताबें मेरी सबसे अच्छी साथी बन गई। अच्छा। हाँ, फिर शिमला के बिशप कॉटन स्कूल में पढ़ते हुए ही उन्होंने लेखन के लिए पुरस्कार भी जीते। और फिर 1951 में वो लंदन चले गए, लिखने के लिए ही। और कमाल की बात है, वहां पहुंचते ही महज 17 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला उपन्यास लिख डाला, द रूम ऑन द रूफ। जी, जो उनके देहरादून वाले दिनों पर आधारित था। और उसी पहले उपन्यास को 1957 में जॉन लेवलिन राइस मेमोरियल पुरस्कार मिला। हाँ, वो उस समय कॉमनवेल्थ के युवा लेखकों के लिए एक बड़ा सम्मान था। इससे उन्हें पहचान मिली। और यहीं से रस्टी का चरित्र भी आया ना, जो बाद में कई कहानियों में दिखा। बिल्कुल। रस्टी अब यहाँ एक अहम मोड़ आता है कहानी में। क्या? ब्रिटेन में उन्हें शुरुआती सफलता तो मिल गई थी। हाँ। लेकिन वो 1950s के दशक के अंत में भारत वापस आ गए। अच्छा, सफलता मिलने के बावजूद? ये दिलचस्प है। हाँ, और शायद यही वापसी उनके लेखन के लिए एक मील का पत्थर बनी। ऐसा लगता है जैसे भारत की मिट्टी, यहाँ के पहाड़, यहाँ का साधारण जीवन, इसकी पुकार उन्हें वापस खींच लाई। भारत लौटकर फिर वो देहरादून और मसूरी में रहे, अक्सर किराए के कमरों में। और शुरुआत में द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया जैसी पत्रिकाओं के लिए फ्रीलांसिंग करके गुजारा किया। और लिखते रहे लगातार, छोटी कहानियां, निबंध, कविताएं, बच्चों के लिए कहानियां, और हाँ, भूतों की कहानियां भी। जी हाँ, हर तरह का लेखन। उनकी शैली की खासियत क्या है? मेरे हिसाब से तो वो सादगी है। बहुत सरल लिखते हैं, पर गहरा। बिल्कुल। सादगी, भावनात्मक गहराई और प्रकृति से एक गहरा लगाव, मानवीय रिश्तों की बारीकियां भी। हाँ, और इसी दौर में द ब्लू अम्ब्रेला और आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा जैसी रचनाएं आईं, बहुत खूबसूरत। जी, और यही सादगी और प्रकृति से जुड़ाव उन्हें सीधे पाठकों के दिलों तक ले गया। अच्छा, उनके निजी जीवन के बारे में भी बात कर लेते हैं। जहां तक मुझे पता है उन्होंने शादी नहीं की। नहीं, वो अविवाहित हैं। वो मसूरी के पास लैंडोर में अपने दत्तक भारतीय परिवार के साथ रहते हैं। वो परिवार उनके जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और वक्त के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई, खासकर बच्चों में वो बहुत पॉपुलर है। बहुत ज्यादा। और उनकी कहानियों पर फिल्में भी बनी, जैसे विशाल भारद्वाज की द ब्लू अम्ब्रेला। हाँ, और शम गगनेगल की जुनून भी तो थी, जो ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स पर आधारित थी। जी हाँ, जुनून। और दूरदर्शन पर एक टीवी सीरीज भी आई थी, एक था रस्टी। वो भी काफी चली थी। ओह हाँ, मुझे याद है, एक था रस्टी। एक और बात पर ध्यान देना चाहिए, उनका काम कितना विशाल है। हाँ, ये तो है। 500 से ज्यादा कहानियां, निबंध, उपन्यास, और इनमें बच्चों के लिए ही 50 से ज्यादा किताबें। 500 से ज्यादा? ये तो कमाल की बात है। दिखाता है कि वो कितने समर्पित रहे लिखने को लेकर। बिल्कुल, और उन्हें सम्मान भी बहुत मिले। 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी। फिर 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण। पद्म भूषण भी, वाह! तो उनकी विरासत क्या है? हम उन्हें कैसे याद रखते हैं? मेरे ख्याल से उन्हें भारतीय ग्रामीण इलाकों की, खासकर उत्तराखंड की पहाड़ियों की आत्मा को अपनी कहानियों में बसाने के लिए जाना जाता है। सही। उन्होंने पाठकों की कई पीढ़ियों को प्रेरित किया है, और वो आज भी अपने प्रशंसकों से, खासकर बच्चों से, मिलते रहते हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसा बॉन्ड खुद कहते हैं, वो कोट मुझे बहुत पसंद है। कौन सा? जिस भारत के बारे में मैं लिखता हूँ वो अमीर और प्रसिद्ध नहीं है, ये असली भारत है,
पहाड़ियाँ, बारिशें, पेड़, बाजार, छोटे शहर और साधारण खुशियाँ। क्या बात है, यही उनकी विरासत है। रोजमर्रा का भारत और उसकी सादगी भरी खुशियां, उनको खूबसूरती से बयान करना। तो इस सब का निचोड़ क्या है? रस्किन बॉन्ड का जीवन और उनका लेखन, ये हमें क्या सिखाता है? शायद प्रकृति से प्यार करना, सादगी का महत्व समझना, बचपन की मासूमियत को बचाए रखना। हाँ, और एक शांत किस्म का ज्ञान और भारत की जमीन से वो गहरा जुड़ाव। वो रोजमर्रा के भारत और उसकी छोटी छोटी, अक्सर अनदेखी की जाने वाली खुशियों के लेखक हैं। बिल्कुल, जैसा कि एक जगह कहा गया है, और ये उनके पूरे काम का सार भी लगता है, हमेशा छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बहुत गहरी बात है। और शायद यही विचार हमें सोचना चाहिए, कैसे हमारे आसपास के साधारण पलों पर ध्यान देना, प्रकृति से जुड़ना, हमारे जीवन को भी शायद उतना ही समृद्ध बना सकता है जितना रस्किन बॉन्ड के लेखन को बनाता है। सही बात। क्या हम अपने चारों ओर जो छोटी छोटी सुंदर चीजें बिखरी पड़ी हैं, उन्हें देखने के लिए कभी रुकते हैं? ये एक सवाल है सोचने के लिए।